तो देखिए हम लोग जो इकोनॉमी का रिवीजन कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीरो टिलीज। ठीक है, जीरो टिलीज आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है इस पर प्रश्न, और आगे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये एग्रीकल्चर में। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शून्य जुताई पद्धति, और नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं इसको, और नो टिल एग्रीकल्चर और नो टिल फार्मिंग भी कह सकते हैं इसको। तो ये एक ही बात है सारा। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है नाम है। ये क्या होता है, देखिए जब हम खेती करते हैं, क्रॉप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम फसल जो है, फसल को हम उगाते हैं। यहाँ पे एक सबसे खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बिना हम फसल को जोते हुए, हम जोतते नहीं फसल को, और बिना जोते हुए जो है हम क्रॉप उगाते हैं। ये इसका सीधा सा मीनिंग है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक जो कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, जो संरक्षित खेती होती है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है ये। ठीक है, इससे होता है ये जो मेथड है, जो मैं जीरो टिलिंग की बात कर रहा हूँ, इसको हम बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए हुए हम खेती करते हैं। बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए हुए हम खेती करते हैं, ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि इससे होता ये है कि जो सॉइल होती है मोर फर्टाइल होती है और रिजिलियंट सॉइल होती है, और इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी लाभ होता है, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता उससे। पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में रेज किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है सॉइल इरोजन जो होता है, जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, वो भी नहीं होता है। और जो मॉइस्चराइज जो कह सकते हैं कि हमारी जो सॉइल होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है, उसका एवेपोरेशन भी जल्दी नहीं होता है, बाष्पीकरण भी जल्दी नहीं होता है। तो मतलब पानी का लेवल नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर, तो हमें पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो मिट्टी में जो है पानी में क्या बना रहता है, मॉइस्चर बना रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। साथ साथ में जो कार्बन की जो मात्रा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम खेत को जोतते हैं, राइट, तो जोतते समय क्या होता है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो CO2 होता है वो निकलता है। तो उससे क्या होता है कि जब वो निकलेगा, राइट, तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उससे होगा ये कि ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है, मतलब CO2 क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे जो फायदे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि क्या होती है पद्धति, और ये सब ऑप्शन उसमें दिए जाएंगे। डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं, थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं। इसको मैं अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आप इसको लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिसएडवांटेज अगर मैं शॉर्ट में आपको बता भी दूं, तो जीरो टिलेज जो पद्धति है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है जो हर्बिसाइड्स होते हैं, राइट, वो इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गलीज होती हैं कैन फॉर्म इन द फील्ड्स, और साथ साथ में जो है इनिशियल कॉस्ट ऑफ तो हम लोग जो देख रहे हैं आज इकोनॉमी की सीरीज में, तो ये जीरो टिलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। यूपीएससी में प्रश्न पूछा भी गया इससे। इसे हम हिंदी में शून्य जुताई पद्धति कहते हैं, नो टिल फार्मिंग भी इसको कहते हैं। तो ये है क्या, ये एक जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है, जो संरक्षित खेती होती है, उसका एक महत्वपूर्ण फीचर है ये कि हम बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए हुए, देखिए बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए हुए हम खेती कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई क्रॉप करते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम, उस समय जो है उसको हम जोतते हैं खेत को, लेकिन इसमें हम खेत को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना सॉइल को जो है डिस्टर्ब किए हुए जो है हम खेती कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। तो ये वही पद्धति है जिसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है वो फर्टाइल बनी रहती है, मिट्टी जो है रिजिलियंट सॉइल होता है, और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिट्टी की हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, साथ में जो खेती में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी फायदा है ये, राइट, वो भी जो है मिट्टी के लिए जरूरी होते हैं, तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता है।
अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिट्टी में जोतने से क्या होता है, जब हम बार बार जोतते हैं तो जोतने से सबसे इंपॉर्टेंट होता है उससे CO2 निकलता है, और जब CO2 निकलता है तो CO2 क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जाता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, मतलब पृथ्वी का जो हीट होता है वो एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता है। और ये जो है कह सकते हैं CO2 का जो इमिशन है, जिससे जो है कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये भी एक समस्या है इससे कि CO2 निकलता है बार बार जोतने से खेत से। और साथ ही साथ जो कि ग्रीन हाउस गैस है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मॉइस्चर होता है मिट्टी का वो भी निकल जाता है। तो ये जो कुछ इसके नुकसान हैं, या इन नुकसान से बचने के लिए, इन जो भी हमें लॉस होता है उनसे बचने के लिए हम इस पद्धति को अपना सकते हैं। इस पद्धति को जो है, इससे हमारा जो है लेबर कम लगता है, उसके बाद फ्यूल कम लगता है, क्योंकि हम खेत को जोतेंगे तो हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ जो है इन सब से हम बचा जा सकता है, फ्यूल का खर्चा बचेगा, कॉस्ट कम आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि बाष्पीकरण कम होगा, सिंचाई कम लगेगा, क्योंकि आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो ऐसे में ये जो है हमारी जो पद्धति है, राइट, हम बिना जुताई के जो है बुआई कर सकते हैं खेत में, और साथ ही साथ जो है इसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा इतना।